हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं किसके बारे में, तो आई होप चलिए हम बता देते हैं कि न्याय दर्श के बारे में हम प्रेजेंट हैं। तो हमारा पेपर है न्याय दर्श का। नाम लेते ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पेपर मेरा सेकेंड है यूजीसी नेट, या यदि आप पीजीटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट एक हमारी टॉपिक है। न्याय दर्श के बारे में एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम पहले इसको रखते हैं। आज से लगातार आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब वीडियो मिलेगी दोपहर में डेली आपको प्रोवाइड करूँगी तो नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो जाएंगे गाइज। तो यदि और आप लोगों से परिचित हैं तो उन्हें भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप समूह में व्हाट्सएप पे शेयर करिए वीडियो अधिक से अधिक, ताकि इसका बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और हम फर्स्ट पेपर के बारे में भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे, अधिक डिस्कस नहीं करते हुए। तो न्याय दर्श में क्या होता है कि यहाँ पे प्रत्यक्ष डायरेक्ट, प्रत्यक्ष के बाद क्या होता है कि अनुभव का स्थान होता है। न्याय दर्श में क्या होता है कि प्रत्यक्ष के बाद जो है अनुभव का स्थान होता है, और इसे प्रत्यक्ष के पश्चात स्थान देने का कारण यह है कि प्रत्यक्ष पर जो है आधारित प्रमाण है, उस प्रमाण का कारण मेल होता है। तो यहाँ पे चार्क को जो है छोड़ करके प्राय अन्य सभी भारतीय जो दार्शनिक थे, जितने जो है फिलोसफर थे, इनमें जो है प्रमाण रूप में स्वीकार किया था इसको, किसे, न्याय दर्श को। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ गाइज होता है कि अर्थ अनुमान जो है दो शब्दों से बना है। तो अनुमान दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु प्लस मान। अनु जैसे होता है कि अर्थ इसका होता है कि पश्चात, तथा मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो आई होप कि आपको पता हो गया होगा कि पश्चात का ज्ञान से मतलब है, अनुभव हुआ कि पश्चात के ज्ञान से, दूसरे शब्दों में हम पूर्व अनुमान के पश्चात होने वाला ज्ञान ही अनुमान कहलाता है। तो आई होप कि इन दिस लाइन क्लियर हो गई होगी गाइज। आगे बढ़ते हैं कि किंतु यह पूर्वा ज्ञान क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारी पीके टेस्टिंग क्या है। तो न्याय दार्शनिकों के बारे में उनके अकॉर्डिंग यह जो है पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है। अतः स्पष्ट हुआ है कि अनुमान जो है प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान है। हमारा जो अनुमान है प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान है, और इससे ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है, और इसलिए इसे सापेक्ष ज्ञान भी कहते हैं। किस पे, डायरेक्ट बिल्कुल प्रत्यक्ष पर आधारित है, इसे हम सापेक्ष साक्षात कह सकते हैं इस ज्ञान को गाइस। और इसके आगे देखेंगे कि एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं कि उपयुक्त विचार को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे आपके सामने कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि दूर पर्वत से जो है हम धुआं उठता हुआ देखते हैं। हर जगह आपको एक एग्जाम्पल जो है दिखाई पड़े होंगे, यदि तो आपको मिल जाएगा, यदि एमए किए होंगे या तो एमएड किए होंगे तो एजुकेशन में जरूर एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल गया होगा गाइस। तो आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि दूर पर्वत से जो है हम धुआं उठते हुए देखते हैं, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष। और इस आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि पर्वत में आग है, ठीक है। और यही अनुमान है कि तो यहाँ पर्वत में आग है, और यह सिद्ध जिस प्रमाण के द्वारा हुआ है वह अनुमान प्रमाण है। हम अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्वत है, वहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो धुआं को देख करके हम किस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे आग है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, चिन्ह सांध्य एवं पक्ष। यह उल्लेखनीय है कि अनुमान में चिन्ह को महत्व स्थान दिया जाता है, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है चिन्ह को, ठीक है, प्रतीक को। और उदाहरण में जो है धुआं एक चिन्ह है, आग का जो है, आग यहाँ पर साध्य है। तो जिसे कि सिद्ध करना है कि पर्वत पक्ष है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर चिन्ह जो प्रतीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रत्येक अनुमान में जो गाइज है पर्वत पक्ष है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक अनुमान में जो है चिन्ह साध्य एवं पक्ष अवश्य होते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे और इसे देखेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन इसका क्या है कि महर्षि गौतम ने जो है न्याय सूत्र में अनुमान की ओर केवल एक शब्द से इंगित किया गया है, तत्पूर्वकम, अर्थात पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान ही होता है। और जैसे कि हम आपको इसके ऊपर कह चुके हैं कि किंतु गौतम ने पूर्व ज्ञान क्या है और इसकी स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, और ये महर्षि गौतम ने कहे हैं। तो पूर्व, अब देखते हैं वसायन के अकॉर्डिंग अनुमान में जो है पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है कि पूर्व प्रत्यक्ष है, और यह प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। तो यानी कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, चिन्ह का प्रत्यक्ष है, और दूसरा जो है चिन्ह से साध्य के जो है मध्य संबंध का प्रत्यक्ष, इसे ही व्याप्ति संबंध कहते हैं। तो आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे देखेंगे जैसे उपरोक्त उदाहरण से, एग्जाम्पल से इस प्रतीकों के बारे में स्पष्ट होता है कि धुएं का प्रत्यक्ष आवश्यक है, और फिर भी जो चिन्ह है हमारा साध्य है, धुएं और आग के मध्य संबंध का पूर्व प्रत्यक्ष भी आवश्यक है गाइस। तो यहाँ पे व्याप्ति संबंध के बारे में, धुएं एवं आग के संबंध मध्य संबंध को ही न्यायदर्श में व्याप्ति संबंध कहा गया है। और व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच आवश्यक सहसंबंध है गाइस। तो ऐसे संबंध जो कि व्यापक होता है और जो अनिवार्य रूप से होता है। और आग और धुएं में व्याप्ति संबंध इसलिए है क्योंकि जो है हमने हमेशा देखा है जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग अवश्य होगी, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। तो यहाँ पे इसका जो है दोनों का होना एक साथ कंपलसरी माना गया है गाइस। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं, शायद आपका स्पष्ट होता जा रहा होगा अनुमान के अव्यय क्या होते हैं। तो अनुमान को इसके अव्यय 3 होते हैं गाइस। 3 क्या होते हैं, पर्वत में आग है, और क्योंकि पर्वत में धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जैसे रसोई के चूल्हे में। ठीक, तो इन तीनों वाक्यों में से देखेंगे कि सबसे पहले पक्ष के साथ साध्य का संबंध स्थापित किया गया है, और दूसरे वाक्य में इसका कारण अर्थात साध्य के चिन्ह के पक्ष में उपस्थित बताया गया है। तो आगे चलते हैं, और तीसरे वाक्य में उदाहरण रसोई घर का चूल्हा है होते हुए भी बताया गया है, और चिन्ह के साथ साध्य का व्याप्ति संबंध है। इस विशिष्ट जो है ज्ञान में परामर्श भी कहते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारा ये रहा एक सेंटेंस, 3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टूड करवाने की कोशिश किया गया है गाइस। तो आई होप कि अंडरस्टूड हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप शायद स्क्रीनशॉट मारेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। अनुमान के भेद क्या होते हैं, तो अनुमान के गाइस 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, पूर्वा शेषवत मानवदृष्ट एवं भेद प्राचीना न्याय के अनुसार है, और केवल्य के अकॉर्डिंग आप देखेंगे नव्य न्याय के अकॉर्डिंग है, और स्थान अनुमान गाइस। तो इसके बारे में आप डिटेल्स देख लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, जो मेन है एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है गाइस। तो आप देखेंगे बहुत ही डीपली से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे टॉपिक उठाना पड़ा गाइस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आपको अगले दिन उपस्थित होते हैं।